जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या न होने पर भी एक कैंडिडेट उतारा, फिर जब उन्हें दिखा कि ये तो यूनाइटेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, यूनाइटेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया। इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज ए कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग करेंगे। महिला आरक्षण का ढोंग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके विचार के सारे मुख्यमंत्रियों ने किया। महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। राजनीतिक बातें बहुत सारी है, पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को, इसकी प्राचीन सभ्यता को, इसके भाईचारे को, इसकी राजनीतिक विरासत को, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। पर इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरोप और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। एक निर्वाचन अधिकारी जो विधानसभा का सेक्रेटरी भी है, उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक अमली जामा पहना भारतीय जनता पार्टी का, वो विस्तृत रूप से हमारे अजय गुप्ता जी सबसे पहले आपको बताएंगे। फिर हम फिर से हमारे मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय प्रभारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, उमंग सिंगार जी, सब बात करेंगे। पर शार्ट में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को।